अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आए हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और तिहामी के पेपर्स में जो मेरा वाला वीक था वो ख़त्म हो गया। जो मेरे पेपर्स थे वो थे इंग्लिश, साइंस एंड इस्लामिक स्टडीज़। तो अब जो वीक आएगा उसमें मैथ्स एंड अरबिक है, वो शदाद ने करवाना है। और उसके अगले वीक सोशल है, वो मेरा है, फिर ख़त्म बस पेपर। तो ये वाला वीक मुझे सुकून है, तो मैं अब वीडियोस इंशाल्लाह डेली बनाऊंगी और वीकेंड पे भी आपको वीडियो कंटेंट दूंगी, ताकि जो मेरी मुझे आपने मिस किया ना, वो मैं सारी कमी पूरी कर दूँ। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। अभी मैं इसको वाटर कलर्स देने लगी है, जो देखती हूँ कौन से पेंट्स है मेरे पास, तो फिर मैं किचन में काम कर लूँ, क्योंकि शहजाद मिशाली तिहामी को पढ़ा रहे हैं। टाइम आ गया है कि मैं मिशारी पे थोड़ी सी अटेंशन दूं। तिहामी के एग्जाम की वजह से ना इसको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पा रही थी और सारा दिन टीवी लगा के बैठा रहता था और टीवी के आगे से हटता नहीं था। तो स्कूल से आना और बस टीवी के आगे बैठ जाना। तो मैं भी क्या करूं, तिहामी के एग्जाम फाइनल चल रहे थे, उसमें मैं दोनों बच्चों को एक साथ इक्वल अटेंशन तो नहीं दे सकती थी। तिहामी की एक्चुअली अब क्लास भी बड़ी है, ईयर 6 यानी कि ग्रेड 5 है उसका, तो फिर इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी, इसको मैंने फिंगर पेंट्स दे दिए और मैंने साथ में अपने पास किचन में खड़ा कर लिया ताकि मैं सुपरवाइज कर लूँ। थोड़ा सा नॉटी है तो यहाँ वहाँ नहीं तो हाथ लगाता रहता है। आपको याद होगा मैंने मेंशन किया था कि सी की वजह से ना बहुत अच्छी सी ह्यूमिडिटी मेरे फेस को अच्छी हाइड्रेशन देती रहती है और मेरी स्किन इम्प्रूव हो रही है। लेकिन आजकल की मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। सी व्यू पे, सी फ्रंट पे रहने के नुकसान वो ये है कि गर्मियाँ इतनी सख्त गर्म होती हैं और सर्दियाँ उतनी ही ठंडी और मज़े की होती हैं। तो गर्मियों में अभी क्या हो रहा है कि एक तो सख्त किस्म की स्कॉचिंग हीट और उसके साथ फिर आप ऐड कर लें 70 to 80% ह्यूमिडिटी। जब वो इकट्ठी होकर आपके घर में एंटर होंगी तो दिन में तो आप विंडोज खोल ही नहीं सकते ना, सवाल ही नहीं हो सकता। और एसी चलते रहते हैं नॉन स्टॉप, फिर वो नकली जो ठंड होती है उससे आप तंग हो जाते हैं। फिर आप शाम में अंधेरा होने के बाद विंडोज खोलते हैं और शाम में भी जब मैं विंडोज खोलती हूँ तो घर ऐसे गीला गीला सा फील होने लग जाता है। कहीं पे ये नहीं कि पानी नजर नहीं आता, लेकिन इतनी हाई ह्यूमिडिटी लेवल है कि वो ना ऐसे लगता है कि बस हर तरफ गीला गीला सा है। तो ये है जी करंट सिचुएशन। तो मैं शहजाद से ये डिस्कस कर रही थी तो शहजाद फौरन कहते हैं, लो जी अब घर चेंज करने का टाइम आ गया, 6 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए, चलो जी अब फिर से हंटिंग शुरू घर चेंज करने के लिए। तो मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं, जितने रेट में हमें ये घर मिल गया उतने में हमें दोबारा कहीं नहीं मिलना। और क्वेश्चन ये भी आते हैं कि यहाँ पे सी व्यू मतलब सी फ्रंट पे रहने की वजह से फंगस बहुत घरों में लग जाती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? तो जब मैंने ये घर देखा था तो इसमें ऑलरेडी वॉशरूम्स में फंगस लगी हुई थी, क्योंकि ये तो आपको पता होता है आप सी फ्रंट पे रह रहे हैं तो फंगस एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर वक्त उससे डील करना होगा। सो अगर आप रेडी हैं उसको डील करने के लिए तो फिर वाई नॉट जस्ट मूव इन सोचने की, देर लगाने की बात ही नहीं है। तो खैर जी, फंगस को ऐसे हम डील करते हैं कि हमने ग्राउट जो है वो चेंज करवा लिया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कभी कभी पे पाउडर बन जाता है, तो उसी पाउडर के अगर मैं नहीं रिमूव करूंगी तो वो ग्रीन हो जाएगा और फिर उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा। वो ही फंगस होती है बेसिकली। तो उसको मैं साथ साथ ब्रश ऑफ कर देती हूँ, 2-3 हफ्तों बाद, महीने बाद एक दफा ब्रश ऑफ कर लेती हूँ। और इतना माइनर सा बनता है कि मेरा ख्याल है किसी को नजर भी नहीं आएगा, लेकिन मैं चूंकि कॉन्शियस हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, तो मैं उसे ब्रश ऑफ कर देती हूँ ग्राउट पे से। उसके अलावा बाकी घर में कहीं पे फंगस नहीं लग रही, क्योंकि वो जो पेंट्स हैं ये अब इस तरह के आ गए हैं कि फंगस रेजिस्टेंट होते हैं, तो आप इस तरह के पेंट्स करवा लें घर में। अब ये डिपेंड करता है कि जो बिल्डिंग वाले हैं या जो आपके ओनर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने आपको कौन सा पेंट करवा के दिया। सो हमें ये वाला मसला तो नहीं है वॉल्स का, पेंट अच्छा हुआ है, लेकिन सिर्फ जो वॉशरूम्स हैं उनका प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैंने केयर ना। तो शहजाद की इस बात से मेरे ज़हन में एक ईवल आइडिया आया कि आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम फिर से घर चेंज करें या ना करें। पर्सनली मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती चेंज करना, लेकिन चलें ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए चलें, देखते हैं कितने लोग चाहते हैं कि हम फिर से शिफ्टिंग शुरू कर दें। अच्छा जी, चलें आते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कड़ी और आगे इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। अभी मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बोनलेस चिकन है। साथ में मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अभी मैं मेथी इसके अंदर डाल रही हूँ। और नॉर्मल जो कड़ी होती है ना पकोड़ों वाली, उसकी बजाय चिकन पकोड़ा कड़ी बना रही हूँ, तो ये बहुत टेस्टी होती है और आपको बहुत मजे की लगेगी। साथ में मैंने इसमें डाल दिए चिली फ्लेक्स, मैंने बहुत कम डाले हैं और आपके लिए जो रेसिपी लिखी है उसमें मैंने 1 टीस्पून लिखी है ताकि करारी सी तो बने ना, मैंने बच्चों की वजह से कम डाली थी। साथ में मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट, इसको हम मिक्स कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे आधे घंटे के लिए, मोर देन इनफ है।
अभी हम बेसन का पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैं 2 कप ले रही हूँ योगर्ट। कोई सा भी जो आपका एवरेज सा चाय का कप है वो आप यूज कर लें। इसमें अब हम डाल देंगे बेसन। बेसन हमने डालना है 1 कप। इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। पहले तो मैंने सिर्फ 1 कप वाटर ऐड करके मैं इसकी अच्छे से पेस्ट बना लूंगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे, और उसके बाद बाकी इसमें पानी डाल देंगे। अभी मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें जीरा डाला है और ये होल जो रेड चिलीज होती हैं वो डाल दी हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। छींटे उड़ने लग गई थी तो साथ ही मैंने इसके अंदर ना ये डाल दिया लस्सी, नहीं तो आप पहले उसको थोड़ा सा एरोमेटिक सा हो जाए फिर आप डालें। साथ में मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और हल्दी पाउडर डाला है, और इसको मैं मिक्स करके तो इसको पकने दूंगी। ये 30 से 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक आपने हल्के फ्लेम पे इसको पकने देना है। तिहामी को पढ़ा के शहजाद ने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था और मेरे पास गपशप लगाने के लिए आ गए थे। तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज थी कुछ यूट्यूब चैनल्स की जो गॉसिप्स आजकल क्रिएट हो रहे हैं। तो जो चैनल्स पे घरेलू झगड़े लड़ाइयाँ वगैरह हो रहे हैं वो मैं शहजाद को बता रही थी, और साथ में शहजाद से उस पर डिस्कशन हो रही थी। सो अगर आप जानना चाहते हैं ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे बताइएगा फिर उस पर हम भी बैठ के डिस्कशन कर लेंगे कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और बहुत सारे नए जो यूट्यूबर्स हैं उनको आई एम श्योर कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उनको ना सपोर्ट मिल जाएगी और ज़रा थोड़ा सा सुकून का सांस आएगा। तो चलें जी अभी सफाई कर लेते हैं। God, what is this, Mishu? You think it's funny? Why? Why? Tell me. तो मिशी ने सारे पजल्स अपने इकट्ठे कर दिए और अब इनको बना बना के अलग करना पड़ेगा, और वो सारे जो है ना स्यापा मुझे करना पड़ना है। Come here, please. No, this is your चिकन के अंदर अब हम डाल देंगे बेसन, 4 से 5 चम्मच या 6 चम्मच, ये डिपेंड करता है कि आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं, और बस आपने थिक सी पेस्ट बना देनी है कि जो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इसके अंदर साथ में मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उतने में ऑयल गर्म करने रखती है, इसको बस हमने मिक्स किया और हम साथ ही इसको 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। हमें बताएगा कि ये मम्मा कड़ी पकोड़ा कैसे बनाती हैं। आपके अंदाजे में हमें क्या रेसिपी है इसकी, ये इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? पानी, हाँ, और फिर दाल ग्राइंड करनी है और इसके साथ पानी और ओके और क्या हल्दी, ओके गुड, साथ में येलो फूड कलर और क्या, बस ये चलो हाँ सॉल्ट, हाँ मम्मा ये रॉक डाला है आपने बीच में, भी है रॉक, ये रेड चिली होती है बाय द वे। चलो गंदा शेफ, फजूल शेफ। ये जब गोल्डन से हो जाएंगे ना फिर हम इनको निकालेंगे, तब तक चिकन भी अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे से पीसेज हैं 2 बाय 2 सेंटीमीटर्स के, और या 1 इंच पीस जिसे आप कहते हैं, तकरीबन उतना ही कह लें। तो जब इसके ऊपर हम कोटिंग लगाते हैं बेकिंग सोडा वाली तो थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज हो जाता है पकौड़े का। तो ये हम निकाल लेंगे और फिर सारे बना के फिर एक ही दफ़ा मैं कड़ी में डाल दूंगी और बस फिर कड़ी रेडी हो जाएगी। मैं कड़ी के ऊपर या तड़का वगैरह मतलब नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऑयल में फ्राई हो रहे होते हैं पकौड़े, काफ़ी सारा ऑयल होता है, फिर कड़ी बनाने के लिए भी ऑयल यूज होता है। सो मैं एज इट इज डाल देती हूँ। बस इसको अच्छी लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर ये लाल मिर्च वो साबुत डाल दूंगी। स्टार्ट में सारी इसलिए नहीं डाली कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो फिर मिशारी नहीं खाएगा, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि मिशारी ने इसको बाद में भी नहीं खाया, उसके चक्कर में मैं स्पाइस ज़्यादा नहीं डाल रही थी। ये सारा सामान भी आ गया कारपुर से, इनफैक्ट हाफ आया है और हाफ रहता है ना, तो मैं इनको पहले एज इट इज़ रख रही थी। अब मैंने चूँकि फ्रिज साफ़ किया और मुझे तिहामी के एग्ज़ाम से थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो मैं इन सारों को ना कंटेनर में डाल के रखूँगी ताकि लाइफ मेरी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो चलें जी करते हैं जल्दी जल्दी स्टार्ट। तो वह मैंने ये आम मंगवाए थे, सिंदड़ी आम मंगवाए थे। ये कहाँ से सिंदड़ी है ये देखें कितने फजूल आम आए हैं। ये आम खाने का आजकल बहुत दिल चाह रहा है, जून आ गया और बस शहजाद से कहूँगी किसी पाकिस्तानी शॉप पे जाके देखें कि यहाँ पाकिस्तानी मैंगो पहुँच गए कि नहीं। जल्दी सर मैं इनको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। ये लुक देखिए माशाल्लाह, फाइनल लुक बहुत क्यूट आती है, बहुत एक तो कलर अच्छा होता है और अगर आपने ऑयल ज़्यादा डाला होगा ना कड़ी में या फिर तड़का लगाया होगा ऊपर से लास्ट में तो फिर उसके ऊपर भी रेड रेड ऑयल बहुत अच्छा लगता है।
अभी हम बैठे शहजाद का वेट कर रहे हैं। 2 लोग ऊपर बैठे थे, 2 नीचे, फिर सारे नीचे आ गए। ये देखें जी, ये फाइनल लुक है हमारी कड़ी का। कहीं कहीं पे ऑयल का डॉट आपको नजर आ रहा होगा। मैंने टेबल पे सामान रखा हुआ था काफ़ी सारा, उसको भी मुझे समेटना था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बैठ के खाने लगे। हमने सोचा ज़रा जगह चेंज करें, रोज़ जो है डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं और टीवी के आगे बैठ के, तो फिर बच्चे जो है ना वो खाना इतनी देर से खाते हैं। तो मैंने चूँकि मिशी का टीवी थोड़ा सा कम कराया हुआ है, सो हम इस रूम में बैठ गए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट से चिकन के पीसेज होते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी बनती है लेकिन बहुत अच्छी है। मिशारी जब बॉयल राइस खाता है ना, तो आपको पता है राइस स्टिकी से होते हैं, बच्चों के हाथों पे भी लगते हैं और राइस उसे हमेशा हाथ से खाने पसंद है, फिर सारे फेस पे लग जाते हैं। तो मैं इसके अंदर ना पानी 1 टेबल स्पून सा पानी मिक्स कर देती हूँ पीने वाला, तो वो फिर उससे राइस की स्टिकीनेस खत्म हो जाती है। तो ट्राई करके देखिएगा, बच्चे बहुत मजे से फिर खुद राइस खा लेंगे। आ गए हैं जी हम सामान निकालने, और काम तो हमारे खत्म होने नहीं होते, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम। चलें कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं ब्लूबेरीज को ना कंटेनर्स में डाल रही थी और काफ़ी टाइम ही हो गया था कि मैं अपना फ्रिज को ना प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही थी। सो अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब ये काम तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने वॉश नहीं किया, किसी भी वेजिटेबल को टाइम पे यूज़ करने के टाइम पे मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी है कि वॉश करके जब मैं इन्हें बाहर सूखने के लिए रखूँगी ना किचन में ही, तो साथ ही ये ऐसे विल्ट से होने लग जाते हैं जो भी हर्ब्स होती हैं। सो इस वजह से मैं नहीं करूँगी इस तरह। बस इनकी मैंने स्टेम्स उतार दिए हैं और इनको मैं डाल दूँगी कंटेनर में। ये मिशारी ने एप्पल रखा हुआ है, थोड़ा सा रह गया था, तो मैं किचन में काम गई थी, मैंने देखा नहीं, बस मुझे आके कहा था कि मम्मा आई डोंट वांट टू ईट मोर, तो मैंने कहा ओके पुट इट इन द फ्रिज। तो ये फ्रिज में ये रख के गया हुआ है, इतना सा बस इसने नहीं खाना था। फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। बस ये जो फ्रिज का डोर है ये अभी भी रह गया है, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला है तिहामी के पेपर्स की वजह से, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे इसको क्लीन कर लूँगी। मैं ना रेनबो कॉफ़ी क्रीमर, मैंने ये पाउडर वाला मिल्क ले लिया है, टी वाइटनर जो है। पहले मैं इस तरह का लिक्विड लेती थी, आपने देखा एवेपोरेटेड मिल्क, तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। तो मैं सोच रही थी कि इसको ट्राई करके देखते हैं। 1 kg का पैक लिया, तो अब देखते हैं कि जितने टाइम में मेरे वो डब्बे यूज़ होते थे उतनी देर में यूज़ होता है या ये उससे ज़्यादा चलता है। शहजाद तो कह रहे थे कि ये पहले यूज़ होगा, सो लेट्स सी। अगर ये महंगा पड़ा तो फिर वही ले लेंगे, क्योंकि ना मुझे पकी हुई चाय जो है ना बनानी मेहनत लगती है, और मेरे से कभी चाय अच्छी बनी भी नहीं है, और मुझे वो वाली चाय अच्छी भी नहीं लगती। शराब भी कभी कभी बनाते हैं पकी हुई चाय ना, उनको अच्छी लगती है, तो मैं बहुत कम है कि मैं पी लेती हूँ। बाहर जब हम लोग जाते हैं ना वॉक करने के लिए या ड्राइव करने के लिए, उस वक्त मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त बाहर शराब के साथ चाय की कंपनी और अच्छी से आपको मज़ा आता है, तो मैं पी लेती हूँ। अदरवाइज प्रेफरेंस मेरी बिल्कुल नहीं है, प्रेफरेंस मेरी टी बैग वाली चाय होती है, मुझे बहुत पसंद है। सारा दिन मुझे टी बैग वाली चाय पिलाते रहना, तो मैं पी सकती हूँ। तो खैर ये जो है ना मैं यहाँ रखती हूँ, और ये मैंने एक डब्बा बना के रख लिया। अब देखते हैं कितना चलता है कितना नहीं चलता। मेरी तो बिल्कुल ना बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने बीच में चाय की ब्रेक ली, और चाय की ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा वापस आ गई। थोड़ा सा ही काम था, लेकिन बस ना स्लो हो गई थी, तो काम ज़रा जैसे कह लें कि लिंगर ऑन करता जा रहा था। तो अब इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारा काम मैंने समेट लिया था सुकून से, फिर मैं बैठ गई थी और टीवी इंजॉय किया था। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।